तो हमारा अचानक प्लान बन जाता है बद्रीनाथ धाम जाने का। तो हम ऋषिकेश से स्कूटी रेंट करते हैं और निकल जाते हैं बद्रीनाथ धाम के लिए। बद्रीनाथ धाम यानी कि साक्षात नारायण की दुनिया। रास्ते में हमें देवप्रयाग संगम भी देखने को मिलता है, हमारी स्कूटी भी पंचर होती है और हम बहुत सारा एंजॉय करते हैं। हमारी इस ट्रिप में टोटल कितना खर्चा आया है ये जानने के लिए देखते रहे मेरा ब्लॉग आखिरी तक। तो चलिए गाइस ब्लॉग शुरू करते हैं। तो हमारा सफर शुरू होता है दिल्ली से नहीं, गुना से। गुना से हमने रात को 10 बजे बस पकड़ी थी, जिसने कि हमें 6 बजे सुबह दिल्ली छोड़ दिया था। और दिल्ली में उतरने के बाद हमने चारों तरफ देखा, सिर्फ गर्मी गर्मी थी। हमें कुछ खाने का समझ नहीं आ रहा था, तो हमने सोचा था मैगी खा लेते हैं, पहाड़ों में तो मैगी खाना ही है, तो अभी से आदत डाल लेते हैं। तो मरिया और मैंने खाई मैगी। उसके बाद हमने वेट करा हमारी बस का। आधे घंटे बाद हमारी बस आ गई। और ये बस बुक करना हमारी जिंदगी की बहुत बेकार गलती थी, क्योंकि इसने एक तो आधे घंटे लेट किया और ऊपर से इसका एसी भी ढंग से काम नहीं कर रहा था, ना कि इसका ड्राइवर ड्राइव तेज कर रहा था। जहां हमें 1 बजे पहुंचाना था, वहां इसने हमें 3 बजे ऋषिकेश पे पहुंचाया था। तो हमारा बद्रीनाथ आज निकलने का प्लान जो था वो कैंसिल हो गया था, इसलिए हमें ऋषिकेश में स्टे करना पड़ा। सफर का मजा आने ही लगा था, इतने में पुलिस वाले इस बस को रोक लेते हैं और हाईवे से जाने की परमिशन नहीं देते, क्योंकि हरिद्वार तक जाने के लिए बहुत लंबा चौड़ा जाम था। इसलिए एक सिटी के अंदर से भेज देते, उसका मेरे को नाम याद नहीं है। वहाँ पे एक बारात निकल रही थी और ये भाई मुझे देख के डांस करने लग गया। तो हम शाम के 4 बजे के करीब ऋषिकेश पहुंच चुके थे। और ऋषिकेश पहुंच के सबसे पहला हमने काम किया स्कूटी रेंट से उठाने का। स्कूटी रेंट से लेने के बाद हमने कराई उसकी टंकी फुल, और ये हमें तो लग ही नहीं रहा था कि स्कूटी हमें इतनी दूर पहुंचाएगी। तो उसके बाद सबसे पहले हम त्रिवेणी घाट पे आ जाते हैं गंगा आरती देखने के लिए। वहाँ पे तो आज बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी। और जैसा कि तुम लोगों को तो पता ही है, मेरे को पब्लिक फोबिया है। इसका मुझे मतलब नहीं पता, पर मेरे को पब्लिक में शर्म आती है। तो हम कोई अलग घाट पे जाके हमने गंगा जी में स्नान किया, और इनका पानी इतना ज़्यादा ठंडा था, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इतना ज़्यादा ठंडा था, मेरी पूरी बॉडी कांप गई एक बार में तो। पर ठीक है, पाप तो धुल नहीं थे। वैसे तो मेरे कोई पाप नहीं है, फिर भी मैं नहा लिया। गंगा जी में स्नान करने के बाद डायरेक्ट हम रूम पे जाके सो गए थे। अब सोने की क्या ही वीडियो डालता। तो सुबह डायरेक्ट हम उठाई हमने स्कूटी और निकल गए थे बद्रीनाथ धाम के लिए। और भाई अगर आप भी स्कूटी या बाइक रेंट लेके बद्रीनाथ या केदारनाथ ऋषिकेश से जा रहे हो, तो एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। ये क्या करते हैं, मतलब जो पेट्रोल की टंकी होती है उसमें भले पेट्रोल ज़्यादा हो, लेकिन उसका जो कांटा है उसको ख़राब कर देते हैं, ताकि मतलब हम जब इनको स्कूटी लौटाएं तो उनके पास पेट्रोल बच जाए या टंकी में पेट्रोल बच जाए। तो इसका हमने अंदाजा ऐसे लगा लिया था। तो हम भी इनसे कम थोड़ी थे, हमें भी रावण वाले कहते हैं। तो हमने एक पेट्रोल में बोतल भरा और जितना हमें जरूरत था उतना ही हमने यूज किया। कहते हैं ना, अपना शहर हो या पराया, भलाई करना छोड़ना नहीं चाहिए। यही सोच के मरिया एक बड़ा सा पत्थर रोड पे से हटा के आया ताकि कोई हादसा ना हो जाए। और हम बहुत रिस्क पे जा रहे थे। हमने घर वालों को नहीं बताया था कि हम स्कूटी रेंट लेके वहाँ पे जाने वाले हैं, वरना हमें परमिशन नहीं मिलती। और ऐसा कोई प्लान नहीं था कि हमें ऋषिकेश जाना है और वहाँ से बद्रीनाथ धाम के लिए निकल जाना है। ये सिर्फ एक रैंडम प्लान बना। हमारा एग्जाम थे, कैंसिल हो गए, तो हम निकल लिए बद्रीनाथ, साक्षात नारायण की दुनिया में। और यहाँ के रास्ते तो भाई मतलब इतना स्वर्ग जैसा रास्ता है जिसकी कोई हद नहीं है। पहाड़ पहाड़, चारों तरफ पहाड़ और ऐसे रास्ते, और इसमें हमारी बिलोटिया। मेरे को लगता था स्कूटी में इतनी जान होती नहीं है, लेकिन भाई स्कूटी ने हमें 320 किलोमीटर, मतलब 320 किलोमीटर हमें स्कूटी ने पहुंचा दिया बिना कोई दिक्कत आए, बिना कुछ हुए। और जो हमारे अंकल थे जिसने हमने स्कूटी रेंट पे दी थी, उन्होंने बोला था तुम्हें 13 से 14 घंटे लगेंगे। अब कितने घंटे लगते हैं वो तो आप ही देख लेना। अब मैं तो खैर हुई हैवी ड्राइवर, तो देखना मेरी ड्राइविंग कहाँ काम आती है, कहाँ नहीं आती है। और भाई जैसे जैसे हम बद्रीनाथ धाम की ओर बढ़ रहे थे, हमें ऐसे ऐसे खूबसूरत नज़ारे देखने के लिए मिल रहे थे जिसकी कोई हद नहीं। भाई जो भी लोग यहाँ पे रहते हैं ना, उनकी क्या ही ज़िंदगी है। हाँ, उन्हें परेशानी बहुत आती है, वो सामान लेने के लिए उन्हें बहुत दूर जाना पड़ता है, स्ट्रगल बहुत है यहाँ के लोगों की लाइफ में। पर यहाँ जो खूबसूरती है, यहाँ का जो वेदर है, उसकी तो कोई जवाब ही नहीं है। कोई ट्रिप पे जाए और मेरे कीड़ा ना हो सिनेमेटोग्राफी करने का, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मैंने शुरू कर दी अपनी सिनेमेटोग्राफी। देखिए गाइस कितना अच्छा व्यू आ रहा है। भाई व्यू हर जगह के अच्छे होते हैं, बस हमारे ऊपर होता है कि हम उन्हें कैसे कैप्चर करना है। जैसे कि मैं तो अच्छे से कैप्चर करता ही हूँ, मेरी ओर हो सकती है, क्या रोल है मेरा तो। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैंने फोटो वीडियो का कोर्स किया था जीका इंस्टीट्यूट इंदौर पे। और भाई मरिया नहीं माना। मरिया ने बोला कि मुझे स्कूटी चलाने दे, तो मैंने इसको स्कूटी चलाने के लिए दे दी। लेकिन मैं देख रहा था कि भाई मरिया की स्पीड बहुत ही धीरे थी। मरिया बहुत आराम से स्कूटी चला रहा था, और अगर ये ऐसे ही स्कूटी चलाता तो हमें एक दिन पूरा हो जाता और वो अंकल की बात सही हो जाती 14 घंटे वाली। तो मैंने मरिया से बोला कि मरिया तू पीछे मर और मुझे चलाने दे। यहाँ की बस रोड पे चलने की लिमिट 40 थी,
लेकिन हमने रूल्स रेगुलेशन तो कभी जीवन में फॉलो नहीं किए, तो हम तो भगाएंगे। तो 60-70 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद हमारी स्कूटी का पेट्रोल खत्म हो जाता है। पेट्रोल खत्म नहीं होता है, उसका कांटा बिल्कुल लो बता रहा था, लेकिन उसमें पेट्रोल था। और यहाँ पे हमें पता चला कि उन्होंने इसकी टंकी में फ्रॉड किया हुआ है। तो मैंने थोड़ा बहुत ज्ञान बखेरा और सब मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं बहुत बड़ा ब्लॉगर हूँ, क्योंकि शो ऑफ करना तो हमें अच्छे से आता है गाइस। और भाई थोड़ा बहुत ट्रैवल करने के बाद ये जो नज़ारा होता है ना, मतलब इतना प्यारा लगता है। ये देव प्रयाग है, जहाँ अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है, जहाँ से हमारी गंगा मैया का निर्माण होता है। ये नज़ारा देखने के बाद जो भी थकान होती है वो सारी खत्म हो जाती है। मतलब इतना प्यारा नज़ारा है, मैं मतलब बोल के एक्सप्रेस नहीं कर सकता। आप वहाँ खुद जाओगे और देखोगे ना, तब आपको अंदाज़ा लगेगा। और यहाँ पे हमने थोड़ी देर 10 से 15 मिनट स्टे किया, बैठे, फोटो खींचे और फिर हम निकल गए थे अपने सफ़र की ओर। और इस बार मैंने मरिया को स्कूटी नहीं चलाने दी, क्योंकि वो बहुत धीरे चला रहा था। तो मैंने उसको स्कूटी वापस ली और अब स्कूटी की कमान मेरे हाथ में थी। मैंने थोड़ा बहुत और फ्लैक्स किया, जैसे कि मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर हूँ। यूट्यूबर भी एक दिन बहुत बड़ा बन ही जाऊँगा अगर आप लोग मेरे को सपोर्ट करोगे तो। लेकिन आप तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को सपोर्ट करेगा, मुझे सपोर्ट कोई क्यों करेगा। कोई बात नहीं, एक न एक दिन मैं ज़रूर एक बहुत बड़ा यूट्यूबर बनूंगा। तो थोड़ी बहुत देर चलने के बाद मैंने और ज्ञान बखेरा और थोड़ी सी हमारी ट्रिप की तारीफ करी, क्योंकि इसने हमें बहुत दूर पहुंचा दिया था। हमने बहुत सारा टाइम कवर कर लिया था। हमने एक ब्रेक लिया था जिसमें हमने मैगी और पराठे खाए और फिर हम चल रहे थे अपनी सफ़र की ओर। और यहाँ पे जो नदियाँ थी भाई, कितना प्यारा व्यू आता है यार। मतलब पहाड़ों की बात ही अलग है, आप खुद जाओगे तो आपको अंदाज़ा होगा। अच्छा खासा ठूसने के बाद हम जा रहे हैं, कितने जा रहे हैं बद्रीनाथ, साक्षात नारायण की दुनिया। वैसे तो हमारे घर वालों को पता था कि वहाँ से ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम तक एकदम हाईवे है, लेकिन अब इस वीडियो में उन्हें पता पड़ेगा कि हाईवे कैसा है। ये देखो, एकदम पानी पानी कीचड़ रोडों पे। और हमारी किस्मत बहुत अच्छी थी, ठाकुर जी ने हमें ऐसे टाइम पे बुलाया। बारिश तो हुई, हम जैसे अभी आप देख सकते हो ये बिल्कुल गीली रोड है, मतलब हमारे यहाँ पहुँचने से पहले बारिश हो चुकी थी, लेकिन हमें रेनकोट लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये रास्ता तो खैर देखो, यहाँ पे एक चूक और ज़िंदगी ख़त्म। तो इसलिए यहाँ पे तो आराम से ही बाइक स्कूटी जो भी आप रेंट लेते हो या प्राइवेट व्हीकल से आते हो, तो बहुत ही आराम से चलाना, वरना बहुत मतलब फालतू में भगवान बदनाम होते हैं। अगर कोई हादसा हो जाता है तो सब ये कहते हैं भगवान के धाम पे गए थे और ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो भाई ध्यान रखो, आराम से चलाओ, घर पे बहुत लोग हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। वही सोच के हमने बिल्कुल सेफली ड्राइव किया। हमने 320 किलोमीटर, मतलब मैंने 320 किलोमीटर ड्राइव किया था, लेकिन ऐसी कोई गलती मैंने नहीं की जिससे कि मतलब मेरे मन में कुछ आ जाए कि यार बच गए, ये हो गया वो हो गया, मतलब कुछ भी नहीं। क्योंकि आपके भाई पे तो ठाकुर जी की कृपा है, मैं तो खैर हुई अमर, और मेरी वजह से 10-15 लोग और बच जाते हैं जो मेरे साथ रहते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, क्योंकि यहाँ पे कुछ टाइम पहले लैंडस्लाइड हुई थी, तो वो सारी चीज़ें यार हटा रहे थे और थोड़े बहुत गड्ढे भी आ गए थे। और भाई यहाँ पे सबसे बेस्ट है स्कूटी, मतलब 2 व्हीलर या 4 व्हीलर से आना, तो आने में तो अच्छा लगता है, पर 4 व्हीलर से हम नज़ारे को मज़े नहीं ले सकते और ऐसे बहुत लंबे लंबे ट्रैफिकों में फंस सकते हैं। हमारी ट्रैवल तो खैर ऐसी है, देखो कहीं से भी निकल जाते हैं। ऐसे ही निकल जाता हूँ कहते कहते मैं बहुत आगे तक निकल गया, और बहुत लोगों ने कोशिश की कि मुझसे आगे निकल जाए, लेकिन बेबी को बेस्ट पसंद है। मैंने भाई इतनी मस्त ड्राइविंग की, मैं मतलब खुद की ड्राइविंग से संतुष्ट हो गया इस ट्रिप के बाद कि मैं बहुत अच्छा ड्राइवर हूँ। घमंड नहीं है, ठाकुर जी की कृपा है मेरे ऊपर, मैं अमर हूँ। मैं कितने बार बताऊँ। और भाई इतने प्यारे प्यारे नज़ारे, लेकिन हमें ना यहाँ पे रुकना पड़ा क्योंकि यहाँ से पत्थर गिर रहे थे, लैंडस्लाइड हो रही थी। तो यहाँ पे बहुत लोकल वाले लोगों ने सभी राइडर्स को और सभी जो भी आ रहे थे घूमने के लिए उन्होंने रोक दिया। तो यहाँ से हम थोड़ा और चलने के बाद पहुँच जाते हैं धारी देवी के मंदिर पे। धारी देवी मैया के बारे में अगर आपने नहीं सुना हो तो मैं आपको बता दूँ। लोकल के लोग इन्हें प्रोटेक्टर ऑफ उत्तराखंड कहते हैं, मतलब 4 धाम की यात्रा इनके बगैर शुरू नहीं होती। और 2013 में जो बाढ़ आई थी उसका कारण भी यही था कि इनकी मूर्ति को यहाँ से हटाने की कोशिश की गई थी। लेकिन और धारी देवी माता मतलब सुबह, दोपहर और शाम में 3 अलग अलग रूपों में रहती हैं। और ये मंदिर अलकनंदा नदी के ऊपर है। और सब लोग इन्हें इतना मानते हैं कि कोई भी राइडर अगर जा रहा हो, कोई भी लोग इधर जा रहा हो, मतलब 4 धाम की यात्रा करने के लिए जा रहा हो, तो यहाँ पे ज़रूर रुकते हैं। और यहाँ पे मतलब इतनी पॉजिटिव वाइब आती है जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो यहाँ पे भीड़ थोड़ी ज़्यादा थी, तो हमें दर्शन करने में कम से कम आधा घंटा से 45 मिनट लग चुके थे। हमने फिर भी दर्शन किए और यहाँ के नियमों का पालन करते हुए मैंने अंदर कैमरा नहीं खोला, ना मैंने वीडियो शूट किया। और यहाँ पे अच्छे से दर्शन करने के बाद हम वापस से निकल जाते हैं हमारी मंजिल की ओर। मंजिल यानी कि साक्षात नारायण की दुनिया।
और भाई मतलब लोग इतने पहले से प्लान बनाते हैं यहाँ पे आने के लिए, बद्रीनाथ धाम जाएंगे, केदारनाथ धाम जाएंगे, ऋषिकेश जाएंगे। लेकिन भाई हमारा इतना रैंडमली प्लान बना ना, मतलब 6 बजे हम लोग बैठे थे, इतने में मरिया मेरे से कहता है कि भाई मेरा एग्जाम कैंसिल हो गया। तो हम प्लान बनाते हैं, तो हम देखते हैं कि 8 बजे हमारी गुना से बस थी। तो 6 बजे हमने पैकिंग वैकिंग सब की, बाइक उठाई, गुना पहुंचे और गुना पहुंचते ही हमने बस ली और बस से डायरेक्ट दिल्ली। और भाई ये व्लॉग मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, इसके आगे की जो हमारी जर्नी है वो आपको अगले व्लॉग में देखने के लिए मिलेगी। तो अपने बेल आइकन को प्रेस कर दो, चैनल सब्सक्राइब करो और लाइक शेयर कमेंट करो।